आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पेंगुइन सीरीज का एपिसोड 1 क्योंकि ये सीरीज बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी तो सोचा क्यों ना इसको एक्सप्लेन कर दें। ये कहानी है बैटमैन मूवी जब खत्म हुआ था उसके बाद की। जब सीवेल सिटी में धमाके हुए थे तो वो धमाका रिडलर ने कराया था, उसको अब जेल में बंद कर दिया गया है। वहाँ पर वो जोकर से मिलता है। इधर गौथम स्क्वायर गार्डन में बहुत ही ज्यादा तबाही हो गई थी। बैटमैन सभी लोगों की जान बचा रहा होता है। गौतम में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब इलाकों में हुआ है। अमीर लोगों की कोठी वैसी ही होती है। तबाही की वजह से लूट, चोरी और गुंडागर्दी और बढ़ गई होती है। तभी शहर में अंडरवर्ल्ड बादशाह कार्माइन फॉल्कन्स की हत्या हो जाती है आइसबर्ग के बाहर। उसके मरने के बाद और गुंडागर्दी बढ़ जाती है। अब बात यह है कि उसके मरने के बाद दूसरा बादशाह कौन बनेगा। वैसे देखा जाए तो उसका बेटा अल्बर्टो भी जिंदा है। वो बादशाह बनने के लिए तैयार है, लेकिन उसको नशे की लत बहुत गंदी लगी होती है, इसीलिए वो बनेगा नहीं। वो हमें आगे पता चलेगा। ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है ओज। वो परेशान भी होता है। वो अपनी कार लेकर जाता है आइसबर्ग के पास। अपना हथौड़ा कार से लेता है, सीधा अंदर जाता है। वो तिजोरी को तोड़ देता है। उसमें एक फाइल होती है जिसमें फॉल्कन के परिवार के काले कारनामे होते हैं। वो ले लेता है क्योंकि वो काम आएगा। उसमें सोने हीरे भी होते हैं। तभी अल्बर्टो आ जाता है जो उसको रंगे हाथे पकड़ लेता है, लेकिन ओज उतना चालाक होता है, वो जल्द ही हैंडल कर लेता है। वो सोने का बैग उसको दे देता है और कहता है कि उसके पिता ने उसको देने के लिए कहा है। वो उससे बातें करता है। वो थोड़ा टेंशन में होता है क्योंकि उसके पिता के जाने के बाद सारी बोझ उसके ऊपर हो गई होती है। ओज उसको ड्रग्स लेने को कहता है, लेकिन वो नहीं लेता क्योंकि वो ड्रग्स को छोड़ दिया है, लेकिन ड्रिंक तो जरूर करता है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। अल्बर्टो ड्रॉप्स लेता है। वो किसी नए ड्रग्स को मार्केट में लाने वाला है। वो बिल्कुल ही अलग। वो बताता है कि उसके पिता ओज को जानते थे कि वो पैसा चुराता है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उससे वो शांत रहता था। वो अपनी रिंग दिखलाता है और कहता है कि यह है पावर। अल्बर्टो अपने पिता की तरह रिस्पेक्ट पाना चाहता है। तभी ओज एक स्टोरी सुनाता है जो उसके बचपन की होती है, जिसमें वो एक गैंगस्टर की स्टोरी सुनाता है। रेक्स कैलेवेट वो एक ऐसा गैंगस्टर था जो गैंगस्टर के साथ इंसानों की मदद करता था। सभी लोग उससे खुश थे। उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत के बाद उसकी जुलूस निकाले, सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए। अल्बर्टो की ये कहानी बकवास लगती है। वो उसका मजाक उड़ाता है। तभी ओज उसे गुस्से में आकर उसको गोली मार देता है। उसके बाद वो हंसने लगता है। बाद में अपने आप को गुस्सा भी करता है कि उसने क्या कर दिया। उसके बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की सोचता है। वो वहां से बाहर निकलता है। तभी कुछ गली के बच्चे उसके कार के सामान को चोरी कर रहे होते हैं। वो इन पर गोली मारता है। सभी बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन एक बच्चा पकड़ा जाता है जिसका नाम विक्टर एग्लोअर होता है। वो उसको मारने की धमकी देता है, लेकिन वो उससे मना करता है। वो थोड़ा रुक रुक कर बोल रहा होता है। वो उसको छोड़ देता है और उसकी आईडी ले लेता है। उसके बाद अल्बर्टो की बॉडी को लेकर जाता है, उसको डिक्की में रख देता है। ओज उसको कार की चाबी देता है और कार चलाने को कहता है। वो कार को चलाता है। तभी ओज उसके फोन का लॉक खुलता है और शिपमेंट की फोटो ले लेता है सबूत के तौर पर। अब उसकी बॉडी को क्या करेगा आइए देखते। उसके बाद वो जाता है क्लब में। वो ईवा से गवाही देने को कहता है। वो बोलता है कि मैं आज रात तुम्हारे साथ हूँ, जिससे वो लोगों को शक ना हो सके कि उसने ही मारा है। उसके बाद उसके सामानों को जलाता है। सुबह में उसकी बॉडी को एक गाड़ी के डिक्की में रख देता है और उसकी रिंग को ले लेता है। उसका प्लान होता है वेक्टर को भी मार दे, क्योंकि उसके बारे में सब कुछ जान गया होता है कि उसने अल्बर्टो को मार दिया, लेकिन वेक्टर मना करता है। वो उसको एक चांस देने को कहता है। वो उसको एक चांस देता है, लेकिन उसको एक वार्निंग भी देता है, अगर उसने धोखा दिया तो उसको मार देगा। वो दोनों घर जाते हैं। ओज कहता है कि यह भी दिन नॉर्मल लगना चाहिए। वो काम पर जाता है। नॉर्मल रहेगा तभी लोग जानेंगे कि हाँ कुछ नहीं किया, नहीं तो पता चल जाएगा और पकड़ा जाएगा कि उसने अल्बर्टो की जान ली है। और वो काम से आता है, उसका पैर खराब हो गया होता है, इसीलिए वो लग रहा होता है। उसके बाद वो फैक्ट्री जाता है। वो ड्रॉप्स बना रहे होते हैं। उस फोटो को काउंसलमैन हेडी के पास पहुंचाने को कहता है, क्योंकि वो आदमी बेला रियल का बहुत बड़ा फैन होता है, इसीलिए। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसको गोली लगी होती है। जब वो लोग ड्रग्स को लेकर जा रहे होते हैं तभी दूसरे गैंग वाले उससे फाइट कर लेते हैं और उस ड्रग्स को छीन कर लेकर चले जाते हैं। तभी उसको कॉल आता है। वो जाता है फैल्कॉन के घर पर
वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए, लेकिन ओज मना करता है। वो कहता है कि उस फैक्ट्री को बंद ना करे, वो लोग उसको कहीं और ही शिफ्ट करने वाले हैं। ओज उनको नए ड्रग्स के बारे में बताता है जो एल्बर्टो ने बताया होता है। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है जो जेल से छूटकर आई होती है। उससे एल्बर्टो के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता। वो वहाँ से चला जाता है। जब अपनी कार में जाने वाला होता है तभी सोफिया आती है जो कहती है कि एल्बर्टो कल रात से नहीं मिल रहा है, कहीं गया है, क्योंकि उस पर ही शक हो रहा होता है। इसीलिए उसको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वहाँ पर वो दोनों डिनर करते हैं। सोफिया अपने भाई के बारे में बताती है कि वो कल ओज के क्लब में गया था, लेकिन ओज को नहीं पता कि वो उसके क्लब में आया है। वो बताता है कि वो उस दिन इवा के साथ था, लेकिन ओज दूसरों को बहलाने में बहुत तेज है। वो कहता है कि वो नशे में कहीं गया होगा, वो जल्द ही आ जाएगा। उसका मानना है कि वो हमेशा ऐसे ही जाता है और बाद में आ जाता है। वहाँ पर सभी लोग सोफिया को देखकर डर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि साइको किलर खुलेआम घूम रही है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ओज एक प्लान रचता है। सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। ओज सबसे कह चुका है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा है। उसे छुपा कर रखा है। उनको एक नेकलेस देता है जो एल्बर्टो ने दिया था। उनका याददाश्त थोड़ा कमजोर है। वो दवा लेती है तो ठीक रहती है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो बताता है कि उसने किसको मारा। वो उसको हिम्मत देती है। वो उनको लेकर यहाँ से जाना चाहता है, नहीं तो सोफिया उसको मार देगी। सुबह में वेक्टर को एक काम देता है। उसके बाद वो जाता है साल्वाटोर के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। वो चाहता है कि वो ड्रग्स का बिजनेस क्योंकि जिसके पास वो ड्रग्स का बिजनेस होगा वो गौतम का बादशाह होगा। वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो धोखेबाज है। वो जाने से पहले रिंग देता है। साल्वाटोर वो रिंग को देखकर खुश हो जाता है। जब वो घर की तरफ जा रहा होता है उसके घर पर सोफिया आ गई होती है। वो भागता है। वो देख लेती है, उसका पीछा करने को कहती है। आगे भीड़ लगी होती है। वो कार से उतरकर डिक्की में छुप जाता है। वो लोग उसको खोज रहे होते हैं। तभी वो कार में जाकर बैठ जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी आता है, उसे पकड़ लेता है, उससे फाइट करता है। उस आदमी की मौत हो जाती है बस से। तभी एक आदमी आकर उसको मारकर बेहोश कर देता है। उसको लेकर गए होते हैं सोफिया के पास। सोफिया उसको नंगा करके टॉर्चर कर रही होती है। वो अपने भाई के बारे में पूछती है, लेकिन वो नहीं बताता। उसको पता चल गया होता है कि वो उसके साथ है, क्योंकि वहाँ पर एक गली का लड़का होता है, उसी ने सब कुछ बताया होता है। ओज कहता है कि झूठ बोल रहा है। वो उसको गोली मार देती है। वो अपने भाई के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो नहीं बताता। तभी कोई गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। वो जाती है तो कोई गाड़ी होती है जो टकरा गई होती है। उसके स्लेटर पर पत्थर रखकर छोड़ दिया गया होता है। सोफिया जब डिक्की को खोल देती है तो उसमें उसका भाई की बॉडी होती है। उसकी उंगली कटी होती है। उस पर लिखा होता है पे बैक, मतलब कि बदला लेना। वो समझ जाती है कि यह काम साल्वाटोर का है। वो उसका दुश्मन है। एल्बर्टो की मौत का दोष साल्वाटोर पर लग गया। ओज बच गया। थोड़ा सा भी शक नहीं होगा क्योंकि रिंग उसी के पास है। साल्वाटोर को सम्मान भी मिल गया कि उसने एल्बर्टो को मारा है। ओज बहुत ज्यादा खुश होता है। वो जाता है वेक्टर के पास, उसको सब बासी देता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम किए। उसका मानना है कि वो यहाँ का बादशाह बनेगा उन दोनों के बीच फाइट करवा के। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।